हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ओके, चलो। अब हम लोग आज सीखने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। सबसे पहले तो ये ध्यान देना जरूरी है कि टेंस जो होता है हिंदी भाषा से जो अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसमें भाव में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल अनुवाद करने से नहीं होता है, भाव में अंतर नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश में ही खास तौर से ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमको देखना पड़ता है। आइए देखते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस बच्चों, टेंस तीन प्रकार के माने गए, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट होता है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, और सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखते हैं कि जो अभी अभी कोई कार्य, जैसे कोई काम अभी पूरा पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब भी कोई हिंदी वाक्य लिखा हो, सेंटेंस लिखा हो, तो उसके क्रिया में यानी वर्ब में ता है, ती है और ते है। इससे काफी हद तक पता चल जाता है ये प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल में। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें चार, इसके ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंस दादाजी हैं, उनके तीन लड़के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो यानी पहला लड़का है, उसके तीन लड़के, उसके तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिलहाल बच्चों अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको मैं यूज कर देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगे, तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसा हमने पहले ही बता दिया। अब इसमें चार तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है, जैसे एक आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और लास्ट है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस आप कैसे पकड़ेंगे? इसको साधारण बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में क्या होगा? इसमें नहीं नहीं लगा होगा, प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और क्या और नहीं नहीं लगता है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब जो होगा उसके पीछे आप प्लस यस और यस में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहां सब्जेक्ट, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट,
मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गो है तो गो ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव जब होगा तो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें आप डू डज पहले लगाएंगे, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है, यही सब्जेक्ट आपका इंट्रोगेटिव है तो पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल ये है कि इसका कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे, इसका कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग वाक्य से समझते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि मैं साधारण वाक्य हूं, हमारा उपयोग तभी करेंगे जब इसमें नहीं नहीं लगा हो, क्या नहीं लगा हो और क्या और नहीं नहीं लगा हो। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। अफर्मेटिव का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सीता जाती है, कितना सुंदर एग्जांपल। अब इसमें देखिए क्या है, सीता जाती है, तो सीता तो सब्जेक्ट हो गया और जाती है ये जो है ये वर्ब है। हमने कहा अच्छा इसमें नहीं तो लगा नहीं है, क्या भी नहीं है, क्या और नहीं भी नहीं है, इसका मतलब यही लगेगा इसमें, यानी यही स्ट्रक्चर को हूबहू आप इसमें लगा देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट क्या कहेंगे सीता, अब जाती है क्या हो जाएगा, जाना क्या होता है बेटा, गो। अब ये सीता एक लड़की है तो ये आपका प्लूरल है, वो प्लूरल है। अब इस प्लूरल को सिंगुलर बनाना पड़ता है, यानी सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। समझ में आ रही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए यहाँ हम लोग यस ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस और यस, सब्जेक्ट देख करके उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, अगर यहाँ लिखा होता सीता घर जाती है, यहाँ अगर लिखा रहता घर जाती है तो सीता गोज टू होम हो जाता, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। समझ में आ रही बात। चलिए दूसरा इसी से देखते हैं, मैं पढ़ता हूं, आई, मैं पढ़ता हूं क्या हो जाएगा, आई रीड। आई देखिए ऐसा है कि सिंगुलर की बात, ये प्लूरल है, आई देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका बिहेवियर प्लूरल जैसा है, आई रीड ही होगा यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ लिख देते हैं कि वह पढ़ता है तो ही सिंगुलर क्या हो जाता है, रीड्स। सी अगर लिख देते वह पढ़ती है या सी पढ़ती है, मतलब वह पढ़ती है तो सी रीड्स हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब आते हैं इसका नेगेटिव वाले में। नेगेटिव एग्जांपल क्या करता है कि हमारे में क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट, डू डज, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, तो इसको क्या करेंगे बताइए, पहले सब्जेक्ट है डू डज, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा कुछ रूल है, रूल आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। रूल क्या है, ही, सी, इट और कोई नाम हो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं क्या, क्या यूज करते हैं, डज। क्या यूज करते हैं, डज। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये प्लूरल है, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे डू का। ठीक है, इतना आपको रूल याद रखना है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह नहीं खेलता है तो बताइए क्या होगा, ही नहीं खेलता है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ छूट गया, नॉट। ठीक है,
तो वह नहीं खेलता क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगना चाहिए बताओ, ही के साथ डज, ही डज, उसके बाद क्या है, ही डज नॉट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का प्ले ही जाएगा, ठीक है। वह घर नहीं जाता है, क्या हो जाएगा इसका, ही, चलो जाती है करते, ठीक है, तो वह घर नहीं जाती है तो सी हो जाता, सी डज नॉट गो टू होम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव क्या कहता है कि हमारे में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, बताइए क्या होगा इसका। तो वह पहले हम देखेंगे इसको, ये दौड़ता है यानी ये क्या है, बोलो, ये वह है तो इसके लिए ही लग जाएगा, और ही के लिए इसके लिए क्या लगता है आगे बताओ, डू डज क्या लगेगा इसमें, इसमें लगेगा ही के साथ डज, तो यहाँ डज लगाएंगे, डज ही, डज ही, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज ही क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लो, क्या क्या राम बाजार जाता है, क्या हो जाता है इसका, राम तो सिंगुलर है तो राम लिख देते हैं, राम नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, डज, ठीक है, डज, तो डज राम, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, ठीक है, मार्केट, ठीक है स्टूडेंट। बच्चों इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख करके याद कर सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में और इजी है, इसमें बस वही रहता है, केवल नेगेटिव वर्ड लगता है इसमें। जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह नहीं दौड़ता है, क्या हो जाता है इसका, नहीं भी है और क्या भी है, इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, डज, डज ही नॉट रन, क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसका कंसाइज में अगर देखेंगे तो आप यहीं से नेगेटिव पर अगर ध्यान दें, ये तो आपको याद रखना है, उसके बाद नेगेटिव से आप सब इधर उधर करके कर सकते हैं। नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगा हुआ है, अगर इंट्रोगेटिव पूछे तो ये वाला इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, नॉट हटा दीजिए आप, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ये क्वेश्चन वाला फर्स्ट डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इस तरह से प्यारे बच्चे आप लोग इजी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।